भगवान शर्मा है। मैं बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए गया था। वहाँ पर जब मेरी बात हुई तो वो लोगों ने कहा कि मुझे 30,000 रुपये का पैकेज पूरा होगा इसमें। मैं ये पैकेज का सुन के मैं बोला ठीक है जाने दो, ये भर दिया पैसा मैंने 30,000 रुपया। फिर उसके बाद में ये लोगों ने मेरा ब्लड टेस्ट करना है, बाहर भेजा रिपोर्ट के लिए, आपका हार्ट का ये, तो वहाँ पे अलग अलग पैसे भरने पड़े मुझे। अब मैं वहाँ से तंग होकर के उनके कपड़े पहन कर के वहाँ से मैं निकल के आ गया हूँ। अब वो लोग मेरे साथ में कुछ बोल रहे हैं, जो भी तुम्हारे को करना है करो, हम आपका कुछ भी सुनवाई नहीं सुनेंगे। तो आपका ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है कुछ भी। मेरा जिस चीज़ का ऑपरेशन होने का था वो अपने आप फट गया। अभी मेरा ऑपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है, सब वहीं पर ही है, वो उनके पास ही है सब पैसे। आप क्यों बाहर निकले हुए थे? मैं वहाँ से इसके लिए बाहर निकल के आया क्यों करके वो लोग मुझसे पैसा मांग रहे थे। ये 1,000 रुपया आप डॉक्टर, ये ब्लड का 1,000 रुपया दो। मैं 2100 पहले भरा, फिर 1,000 भरूँ, 100 और भरा, फिर ये लोग फिर बोलेंगे मुझे 5,000 भरो, तो कहाँ से भरूँगा? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे हैं नहीं। आपको जो पैकेज बोला गया था वो पैसा भरा आपने? मैंने हाँ पैसा भर दिया, वो 30,000। तो 30,000 लेने पे भी वो पैसा मांग रहे थे? हाँ, उसके बाद भी पैसा मांग रहे थे वो, 1,000 रुपया दो करके। आपका बात क्या हुआ था डॉक्टर से? 30,000 रुपये की बात हुई थी कि भाई मैं 30,000 दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 30,000 रुपये में आपका पूरा पैकेज आ जाएगा, बाकी जो अगर आपको गोली लगेगा तो वो हम आपसे मंगा के लेंगे। गोली के लिए बात हुई थी हमारी बस। तो अभी आपका क्या कहना है? मुझे न्याय चाहिए। ये जो कर रहे हैं दूसरों के साथ में नहीं हो, मेरे साथ में हुआ है, किसी और के साथ में नहीं हो, गरीब के साथ। जोशी सर, आपके बालाजी हॉस्पिटल में से एक पेशेंट सवेरे यहाँ से भागा है और उसका ऐसा इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने गलत तरीके से उससे पैसे लिए हैं। एक पैकेज के नाम पे उसका एक ऑपरेशन होना था, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो भगवान शर्मा नामक एक पेशेंट हमारे इधर शनिवार से एडमिट था। उसको हमने इमरजेंसी बेसिस पे एडमिट इसी के लिए किया था कि उनके पेरिनियल एब्सेस करके एक कंडीशन थे, उनको मोशन की जगह पे उनको मवाद हो गया था, तो उनको अर्जेंटली सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी। तो उस हिसाब से हमने उनको एडमिट करके उनको ऑपरेशन की सब डिटेल्स बताई थी, ऑपरेशंस का पूरा खर्चा वगैरह, तो वो जो पैकेज रहता है हॉस्पिटल का वो सब हमने बताया। तो उसका उन्होंने चार्ज पे भी किया इनिशियली। और उनको ये भी बताया गया है कि ये हॉस्पिटल का खर्चा है, हॉस्पिटल का जो लगने वाला ऑपरेशन का पैकेज है वो सब उसमें इंक्लूडेड है। उस हिसाब से हमने उनको आज ऑपरेशन के लिए, आज सुबह के लिए रखा भी था। ऑपरेशन की पूरी तैयारी की थी, सब इन्वेस्टिगेशन थे, खाली उनका तो आज मॉर्निंग में उनको बाहर से एक इन्वेस्टिगेशन था 2D इको करके, जिसका 1,000 रुपया, वो जिसमें हॉस्पिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो 2D इको बाहर से आते हैं डॉक्टर, उनका खर्चा है, वो उनका 1,000 रुपया उनको बोला था एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो वो उस मतलब उनको लगा कि ये हॉस्पिटल में ही जो उन्होंने दिया है तो उसमें में इंक्लूड होना चाहिए। तो जबकि उनको एडमिशन के टाइम हमने पूरा बताया था कि जो पैकेज है वो सिर्फ हॉस्पिटल में जो होने वाला ऑपरेशन और एडमिशन है उसका खर्चा है, डॉक्टरों का और वो सब मिला के, जो बाहर के इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। ये जानते हुए भी उन्होंने इस चीज़ पर मतलब काफ़ी हंगामा किया। हमने उनको बोला कि फिर वो भी बोले कि आपको नहीं देना है, ठीक है नहीं, लेकिन ऑपरेशन तो ज़रूरी है, आज आपका ऑपरेशन रखा है तो अपन ऑपरेशन तो कर लेते हैं। बट वो अपने बात पे अड़े रहे, वो बोले नहीं मुझे नहीं करना है, और वो बिना कुछ बोले झगड़ा करके खुद से निकल गए। जबकि हमने उनको बहुत रोकने की कोशिश की कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आप रुको, वो 1,000 रुपये का कोई बात नहीं, हम अपन देख लेंगे, आप ऑपरेशन तो करा लो। बट वो मानने को तैयार नहीं, वो अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से निकल गए। और उसके बाद
हमने उनके रिलेटिव्स को भी बताया कि ऐसा ऐसा है, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, बट वो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम उनको समझा के वापस लेके आते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।